देवादिदेव परम पिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान के पावन चरणों में नमोस्तु। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर महाराज की जय। सज्जनों, आज एक बहुत स्पेशल दिवस है और पूरा देश, पूरा विश्व वो माँ को समर्पित दिवस के रूप में आज उत्सव मना रहा है। अगर हम बात केवल वर्तमान की न करें, आचार्य मानतुंगदेव दिगंबर परंपरा में स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजान्। उस माता की पवित्रता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस माता की पूज्यता की बात कर रहे हैं और उस मातृत्व शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, जिस मातृत्व शक्ति में तीर्थंकर बालक को जन्म देने की क्षमताएं थी नहीं, क्षमताएं जागृत भी हुई और वो तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म भी दिया। तो माताओं का गुणगान तो बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है, क्योंकि प्रकृति स्वयं अपने आप में मां का रूप धारण किए हुए हैं। और ऐसे समय में अगर हम आज के दिन उस मां को, उस जननी को याद कर रहे हैं, उसके सम्मान में अपने आप को अगर समर्पित कर रहे हैं, तो ये एक बहुत विशेष, वास्तव में विशेष बात है। लेकिन ध्यान रहे, सम्मान केवल आज के दिन का न हो। आज के दिन से सम्मान करना सीखे और उसे अगले 364 दिन तक निरंतर करते रहे। ऐसा न हो कि आज के दिन आप मदर्स डे पर मां का सम्मान कर रहे हो और अगले 364 दिन आप उसे अनाथालय भेज रहे हो या आप उसे वृद्ध आश्रम में भेज रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए कोई विशेष दिन नहीं है। ये केवल एक दिखावा होगा, ये केवल प्रदर्शन होगा, और दिखावा और प्रदर्शन पवित्रता का कारण नहीं हो सकता है। बहुत कुछ लिखा गया है, परमात्मा शब्द में भी मां विराजमान है, महात्मा शब्द में भी मां विराजमान है, और मां में अपने आप में मां है। पूरी सृष्टि, जब आचार्य समंत भद्रदेव ने सुभाषनाथ भगवान की भक्ति करते हुए कहा कि सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्तः, कि आप जो अरहंत भगवान तीर्थंकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से जब अपने दिव्य उपदेश देते हैं, तो उन दिव्य उपदेशों में उनके पास वो करुणा है, वो वात्सल्य है, वो प्रेम है, निश्चल प्रेम है। मां की विशेषता क्या है कि मां अपने बच्चे से निश्चल प्रेम करती है। उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है, उसमें कोई मायाचार नहीं है। प्रेम दुनिया में बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग केवल शारीरिक प्रेम करते हैं और उसमें भी दिखावा होता है, उसमें भी छल होता है, उसमें भी स्वार्थ होता है। लेकिन मां के प्रेम में वात्सल्य होता है, निश्चल प्रेम होता है मां के प्रेम में। ये अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, ये अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, क्योंकि उस अंधेरे को भी चुनौती दी। ये अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, घर में मां ने आंख खोली, घर में उजाला हो गया। इतनी बड़ी बात कोई कवि अगर कह रहा है तो ये बहुत
सम्माननीय बात है। माँ का रूप पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन नहीं जानता कि उसने किन मेहनतों के साथ में, किन कष्टों के साथ में, किन पीड़ाओं के साथ में अपने आप को संभाला, और उसके बाद हम जैसे बच्चों को निखारा। तो इसीलिए उन उपकारों को भूलना, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अब क्या करोगे? इतने उपकार हैं, इतने उपकार है, अनंत उपकार है। गुरु के रूप में और मां के रूप में कोई फर्क नहीं है। उसने शरीर को जन्म देकर के संस्कार दिए और इन्होंने आत्मा को जन्म देकर के संस्कार दिए। मां का संस्कारित होना पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए गौरवान्वित होने जैसी बात है। कर्तव्य है कि हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, सम्मान करना चाहिए, बहुमान देना चाहिए, याद करना चाहिए उन सब बातों को कि उसने जो दुख उठाए हमारे लिए, अगर उस दुख का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हम सुख के रूप में लौटा सके, दुख के रूप में नहीं, अगर हम एक छोटा सा हिस्सा सुख के रूप में भी लौटा सके। बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। ये बहुत प्रसिद्ध शायर है मुनव्वर राणा जी, उन्होंने लिखा है। बहुत प्रसिद्ध कथानक है कि एक मां ने 2 बेटों को जन्म दिया, एक मां ने 2 बेटों को जन्म दिया, और दोनों को उसने परवरिश में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अपना भाग्य भी होता है, वो दोष केवल माता पिता को नहीं दिया जा सकता है। उन दोनों बच्चों की परवरिश में एक संस्कारवान निकल आया, एक अच्छे मार्ग पर चला, न्याय के मार्ग पर चला, और दूसरा संगति के कारण, गलत संगति के कारण पतन के मार्ग पर चला गया। उसकी नजरों में रुपए, पैसा, घर, दुकान, मकान, दौलत, शोहरत, यही बातें समा गई थी। वो गलत मार्ग पर जाकर के पैसे कमाता है। बचपन में बिछड़ गए, जब बड़े हुए तो एक दिन फिर मिलना हुआ। मिलकर के उसने, जो भाई गलत मार्ग पर चल रहा था, वो अपने छोटे भाई से मिला और कहने लगा कि छोड़ दो तुम ये दुनिया, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो, तुम यहां से उठो, चलो मेरे साथ रहो, तुम भी चलो, माँ को भी ले चलते हैं और साथ रहेंगे। मेरे पास में दौलत, शौहरत क्या नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, मकान, सारे सुख साधन मेरे पास है, चलो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने इस छोटे से घर में, मैं अपने छोटे से झोपड़ी में, मैं अपने इस छोटे से घर में खुश हूं। उसने कहा कि क्यों, क्या है तुम्हारे पास, क्या कमाया तुमने? उसने कहा जो गलत मार्ग पर था
जिसने बहुत रुपए पैसे कमाए। उसने कहा कि है क्या तुम्हारे पास? उसने कहा कि मैं मानता हूं। दूसरे ने कहा जो संस्कारवान था, जो माँ के साथ था, उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास में रुपए नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कोठी नहीं है, बंगला नहीं है, शौहरत दौलत ऐशो आराम के साधन नहीं है, लेकिन मानता हूं कि ये सब न होने के बावजूद भी मेरे पास माँ है।